हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB PGT बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन पेपर, और उसमें हम सेक्शन बी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 80 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 81st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यानी 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 100 क्वेश्चन तक हम करेंगे। बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी के 2021 के, इसकी पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं लगभग 170 से 175 के बीच में हैं, क्योंकि वैसे तो सेक्शन बी में 200 क्वेश्चंस होते हैं, पर उन 200 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन टीचिंग मेथडोलॉजी के आते हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि हम आज ये जल्दी से कंप्लीट कर लें। 81st क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेल्स दैट रिलीज हिस्टामिन एंड अदर वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस आर। ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो हिस्टामिन और वैसोएक्टिव सब्सटेंस रिलीज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस? मास्ट सेल, NK सेल्स, मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स। तो हमें पता है इसका आंसर है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल रिलीज करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल हेल्थ कंसर्न ऑफ ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर? तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या प्रिंसिपल हेल्थ कंसर्न है? हेडले सेल, हैनकोविच साइकिल, कैंसर एंड अदर डैमेज टू दी स्किन या टेम्परेचर इन्वर्जन। तो हमें पता है कि ओजोन अगर डिप्लीट हो जाएगी तो UV रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास आएंगे अर्थ पर, और जिससे हमें कैंसर या स्किन से रिलेटेड और भी डिजीजेज हो सकती हैं। तो इसलिए इसका आंसर है सी, कैंसर एंड अदर डैमेज टू दी स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु was the founder of the Madras School of Conformation Analysis of Biopolymers? तो मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स के फाउंडर कौन थे? SS भटनागर, HG खुराना, अन्ना मनी या फिर GN रामचंद्रन। तो जहाँ पे कन्फर्मेशन की बात आती है प्रोटीन्स के या बायोपॉलीमर्स की, तो GN रामचंद्रन को हमें बस टिक कर देना है, ठीक है। और इनके नाम से हमें पता है रामचंद्रन प्लॉट भी हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? किसने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया? स्मिथ्स एंड नेथन्स, फ्लेमिंग, बेगर या वैक्समैन। तो हमें बताया स्मिथ एंड नेथन्स, NCERT का ही क्वेश्चन है, स्मिथ एंड नेथन्स। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द ऑप्शंस एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनमें से ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या कॉस साइट। तो इसका आंसर है कॉस साइट। नेक्स्ट है, सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन कॉजेज नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी एज एन इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एड्रेनालिन हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी होती है, पर ये किस कारण से रिलीज होता है? लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन। तो हमें पता है नॉइज पॉल्यूशन। अगर ज़्यादा आवाज़ होगी तो आपको नर्वसनेस फील होगी, आपको इरिटेशन फील होगी, तो वो नॉइज पॉल्यूशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है, विच पार्ट कनेक्ट्स फीटस टू प्लेसेंटा? कोरियन, एमनियन, अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर यॉक्सेक। तो हम सबको ये वाली बात पता है कि इसका आंसर है अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, जो TBX5 जीन होता है वो किस चीज़ में रोल प्ले करता है? तो डेवलपमेंट बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। नोटोकॉर्ड डेवलपमेंट, लिम्ब फॉर्मेशन, आई फॉर्मेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर है लिम्ब फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कैन डिटरमाइन। इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसको डिटरमाइन करते हैं? एनर्जी विच द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शोइंग द डिफरेंट एटमॉस्फेयर, द लेवल एट विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज स्टैंड इन द फूड चेन, द एनर्जी एंड बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, एक B वाला एक C वाला, बट मुझे लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसका लेवल एट विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्टैंड इन द फूड चेन। इस पिरामिड से हमें पता चलता है कि कौन से लेवल पे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। हालांकि एनर्जी और बायोमास के बारे में भी हमें इसमें पता लगता है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से B इसका आंसर होना चाहिए, द लेवल एट विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्टैंड इन द फूड चेन, ठीक है। हालांकि एनर्जी और बायोमास वाला भी हो सकता है इसमें, दोनों ही ऑप्शंस मुझे काफ़ी क्लोज लग रहे हैं इसमें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच सेल आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एड्स? एड्स से सबसे ज़्यादा सेल्स कौन से अफेक्टेड होते हैं? न्यूट्रोफिल, T सेल्स, मोनोसाइट्स या B सेल्स। तो हमें पता है T हेल्पर सेल्स, यानी T सेल्स से सबसे ज़्यादा
अफेक्ट होते हैं टी सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती, सबसे छोटे होते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं? एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो हमें पता है इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्योंकि उनकी सेल वॉल नहीं होती तो अपनी शेप भी चेंज कर लेते हैं वो, और इसलिए उनको जोकर्स ऑफ दी माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड कहा जाता है। PPLO भी इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी एंड एनाफाइलैक्सिस आर ड्यू टू? एलर्जी और एनाफाइलैक्सिस किसके वजह से है? IgM, IgA, IG या IgG? तो हमें पता है एलर्जिक रिएक्शन में IgE का रोल होता है, IgE यानी कि C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1838 में किन दो लोगों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था? हमें पता है शेलिडन एंड शॉन, MJ शेलिडन एंड थियोडर शॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शेलिडन एंड शॉन। नेक्स्ट है मेंडल जो है अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे। अगर ये फिनोमिना उनके टाइम पे पता होता तो क्या फिनोमिना होता तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को? लिंकेज, हेट्रोगैमेटी, ऑटोजोम या रिकॉम्बिनेशन? तो हमें पता है लिंकेज। अगर लिंकेज उस टाइम पता होता तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो नहीं शो कर सकते थे, नहीं बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है जो एक ही आइलैंड पे पाई जाती है? वन फाउंड ओनली ऑन आइलैंड, मतलब सॉरी जो आइलैंड पे पाई जाती है सिर्फ। दूसरा है वन फाउंड इन मैनी डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज, जो डिफरेंट जोग्राफिक एरियाज में पाई जाती है। या फिर वन फाउंड नेचुरली इन जस्ट वन जोग्राफिक एरिया, या फिर जो नेचुरली सिर्फ एक ही जोग्राफिक एरिया पे मिलती है। या फिर वन दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू अ न्यू जोग्राफिक एरिया, यानी जिसको नए जोग्राफिक एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया हो। तो एंडेमिक होती है जो कि सिर्फ एक ही जोग्राफिक एरिया पे मिलती है नेचुरली, वो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ होती है। तो वन फाउंड नेचुरली इन जस्ट वन जोग्राफिक एरिया। When was the concept of joint forest movement launched in India? इंडिया में joint forest movement कब लॉन्च हुआ? 1980s में। नेक्स्ट है एस्टेरियस और ओफ्यूरिया किससे बिलोंग करते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। BT कॉटन के बारे में दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, इनकरेक्ट कौन सी है? पहला स्टेटमेंट है BT का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis, बिल्कुल सही बात है। और ये जो स्ट्रेन होता है इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पर क्वेश्चन में पूछा गया है गलत कौन सी स्टेटमेंट है, तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विच इज़ नीदर फर्स्ट और सेकेंड, नीदर फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। एक क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होता है जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। उसको क्या कहा जाता है? प्रमोटर, प्लाज्मिड, ऑपरेटर या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? तो हमें पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, किस टेम्परेचर रेंज पर एंजाइम सबसे ज़्यादा फंक्शनल होते हैं? तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के रेंज में सबसे ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। दिस इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी, तो इसलिए ए आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमने आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। पूरी PDF लेने के लिए या उसको एसेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।